एक छोटे से शहर में एक आईएएस अफसर अपने परिवार सहित रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। यह अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को अपने घर के नज़दीक के एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वे एक बुजुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर कैसे बन गया था। यहाँ तो मैं मजदूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनना करते थे। सेवानिवृत्ति अफसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने कभी फिजूल बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उसमें कितनी रोशनी होती थी। बुजुर्ग ने आगे फिर कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद उनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति से सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, जितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता है। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, पर आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वह जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे में महाप्रबंधक थे और वे जो सामने आ रहे हैं साहब वे सेना में ब्रिगेडियर थे और वगैरह जी इंसरो में चीफ थे। लेकिन में से किसी ने भी व्यक्ति ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जान पीता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनमें अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बड़े ऑफिसर थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने काम आए, या फिर सिर्फ घमंड में ही अड़े रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर सेवानिवृत्त अधिकारी सन्न रह गए और उनकी नज़रें झुक गई। यह उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते हैं और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशनी करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद
समाज आपको और अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नया इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।